ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। सोनम सबसे ऊपरी बर्थ पर सो रही थी और उसके सामने वाली ऊपरी बर्थ पर एक खूबसूरत लड़की सोनी किसी से बातें कर रही थी। सोनी का मोबाइल टू 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 टू। कॉल उठाकर मोनी बोली, हाय सोनी, कैसी है, क्या कर रही है, और इतनी रात में फ़ोन, क्या कोई विशेष बात है? सोनी बोली, मस्त हूँ और इस समय ट्रेन में हूँ। मोनी बोली, ट्रेन में? मगर तू ट्रेन में क्यों है, और वह भी रात के 11 बजे? कहाँ जा रही है? सोनी बोली, मैं परेशान हो गई थी अपने घर वालों से यार। कितनी बार समझाया कि वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, चिंटू को एक्सेप्ट कर ले। बहुत भोला और प्यारा मस्त लड़का है, डॉलर में पैसा कमाता है। अब एक जवान लड़की को भला और क्या चाहिए? मोनी बोली, लेकिन यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। ये माना कि तेरा चिंटू अच्छा लड़का है, हैंडसम है, खूबसूरत है, लेकिन अगर उससे शादी करने को तेरे घर वाले राजी नहीं हैं, तो इसका कुछ तो कारण होगा ना? या ऐसे ही तेरे माँ बाप तेरी शादी का विरोध कर रहे हैं? सोनी बोली, होता है, होता है, बुढ़ापे में सब कुछ होता है, क्योंकि बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाती है। मेरे माँ बाप पुराने ख्याल के लोग हैं, इसलिए उनको प्यार मोहब्बत की बातें समझ में नहीं आती। और क्योंकि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और शादी से पहले न लड़के ने लड़की देखी थी और लड़की ने लड़का, तो बस वो यही चाहते हैं कि मैं भी आंख मूंद कर उस लड़के से शादी कर लूं जिसको वो चाहते हैं। मोनी बोली, ये तो बात गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पुराना ज़माना चला गया और आज के समय में जबकि अपराध इतना बढ़ गया है, किसी भी अनजान व्यक्ति से आंख मूंद कर शादी करना उचित नहीं है। इसीलिए समय के अनुसार माँ बाप को भी अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे माँ बाप अपने आप को बदलने को राजी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि आज भी हम पुराने तौर तरीके से ही रहे। बट हाउ इट्स पॉसिबल? सोनी बोली, यस यू आर राइट, और इसीलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और इस समय मैं ट्रेन में हूँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं हवाई जहाज़ में उड़ रही हूँ और बहुत सुंदर सपने आ रहे हैं मुझे, मानो मैं धरती पर नहीं आकाश में हूँ, अंतरिक्ष में बादलों के बीच में हूँ, तारों के बीच में हूँ, और चंद्रमा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और मुझे अपनी बाहों में लेने को आतुर हो रहा है, और मैं खुद भी उसकी बाहों में समा जाना चाहती हूँ, मीठे सपनों में खो जाना चाहती हूँ, मोहब्बत के मीठे सपनों में, प्यार के मीठे सपनों में। और मोनी बोली, कितनी खूबसूरत बातें हैं तेरी यार। इन खूबसूरत बातों को सुनकर तो मेरी नींद भी उड़ गई, जबकि थोड़ी देर पहले बहुत भयंकर नींद आ रही है थी मुझे। लेकिन ये और कहकर बात अधूरी क्यों छोड़ दी? सोनी बोली, और से मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी मोहब्बत में अपने आप को पूरी तरह से मिटा देना चाहती हूँ, उसके इतनी समीप आना चाहती हूँ कि हम दो न होकर एक हो जाएं, क्योंकि मोहब्बत का गुल तभी खिलता है जब हमारी आपस की दूरी पूरी तरह से मिट जाती है और दो बदन एक हो जाते हैं। मोनी बोली, ये किस तरह की बातें कर रही है तू? और प्लीज़ इस तरह की बातें तू मुझसे मत किया कर, क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर मेरे को भी कुछ कुछ होने लगता है, विशेष रूप से तब जब हम अपनी रज़ाई में हो, ठंड का मौसम हो और अपना महबूब भी अपने साथ में हो। सोनी बोली, ओह इट मीन्स इस समय तेरा महबूब भी तेरे साथ में है, फिर तो बहुत मज़ा आ रहा होगा डियर, और शायद तू मुझे कोस भी रही होगी जो मैंने इस समय तुझको फ़ोन किया। मोनी बोली, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा महबूब भी बहुत मस्त है और हम दोनों काफ़ी खुले विचार के हैं, तभी तो लिव इन रिलेशन में है। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वह हमेशा अपनी पढ़ाई में जुटा रहता है और कुछ करने के लिए मुझको ही उसे उस्काना पड़ता है, और इस समय भी वह नींद में है, घोड़ा बेचकर सो रहा है और मैं पहले से ही उसके प्यार में तड़प रही थी, और तूने मोहब्बत की बातें कर इस आग को और भी भड़का दिया। सोनी बोली, सो नाइस। वैसे आज बहुत दिन बाद मैंने आज तुझको फ़ोन किया है और तूने भी कभी फ़ोन नहीं किया मुझको जब से तू यहाँ से मुंबई गई अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने। और एक बात तो है डियर कि हम दोनों के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि मैं भी लिव इन रिलेशन बनाना चाहती हूँ, शादी से पहले अपना प्यार पाना चाहती हूँ और शादी से पहले ही अपने प्यार में मुकम्मल होना चाहती हूँ।
और जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ शादी का बंधन बेवकूफ़ी लगता है, क्योंकि जिस्म की ज़रूरत शादी के बंधन को नहीं मानता। वो सिर्फ एकांत चाहता है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत हो और मोहब्बत के सिवा और कुछ न हो। मोनी बोली, तू सच कह रही है, क्योंकि मोहब्बत के आगोश में वो सुख मिलता है जो सुख लाखों की दौलत में भी नहीं मिलता। और भाई बहन का प्यार तो बहुत पवित्र होता है, पर भाई को हमेशा अपनी बहन का साथ देना चाहिए। मगर मेरा भाई कभी मेरा साथ नहीं देता, और वो हर उस काम को करने से मना करता है जो काम मैं करना चाहती हूँ। अब तू ही बोल कि ऐसा भाई किस काम का। सोनी बोली, जब मुकद्दर खराब हो तो ऐसा ही होता है। और भाई के सपोर्ट और अपने बहन के प्रति उसके प्यार का जहाँ तक सवाल है, तो ये प्यार सिर्फ बचपन तक ही सीमित होता है, मतलब 10-12 साल तक केवल। और उसके बाद बहुत कम भाई अपनी बहनों का साथ देते हैं। मोनी बोली, हाँ, और विशेष रूप से मोहब्बत के नाम पर तो वो अपने माँ बाप से भी 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। खुद तो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके आगे पीछे टहलते हैं, लेकिन अगर उसकी बहन किसी से मोहब्बत करना चाहे तो उस पर बरस पड़ते हैं। और इन भाइयों का अगर बस चले तो वो अपनी बहनों को घर से निकलने ही न दें और उन्हें घर के किसी पिंजरे में हमेशा के लिए बंद करके रख दे। सोनी बोली, बिल्कुल सही कह रही है तू, क्योंकि मेरा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही है। चिंटू के बारे में जब पहली बार उसने सुना था तो 2 झापड़ भी लगा दिया था उसने मेरे को, जबकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वह भी रेणु से मोहब्बत करता है, उस रेणु से जो मुझे फूटी आंख भी नहीं भाती। मोनी बोली, सारे भाई ऐसे ही होते हैं, अपनी बहन को किसी से प्यार करने से रोकते हैं, उनके सपनों को तोड़ते हैं और दुनिया को दिखाते कि वो अपनी बहन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये अपनी बहन की रक्षा नहीं करते बल्कि उसके दुश्मन होते हैं, क्योंकि अपनी बहन की मोहब्बत तो उन्हें फूटी आंख भी नहीं भाती और इसीलिए उसका दिल तोड़ देते हैं और उसके अरमानों का गला घोंट देते हैं। और अपनी बहन की रक्षा करने की बजाय उसके अरमानों पर पानी फेर देने वाले ऐसे भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोनी बोली, ऑफ कोर्स बहनों के अरमानों पर पानी फेरने वाले ये निखट्टू भाई अपनी बहन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एंड डेट्स भाई आई आल्सो हेट माई ब्रदर बादशाह। मोनी बोली, क्या कहा? बादशाह? क्या तेरे भाई का नाम बादशाह है? सोनी बोली, कहाँ का बादशाह और कैसा बादशाह? उसकी सोच तो भिखारियों से भी गई गुजरी है, फिर भी अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझता। और मेरे मम्मी पापा भी उसे बादशाह के नाम से ही बुलाते हैं। मोनी बोली, फिर तो तेरा भाई मेरे भाई का भी बाप है, क्योंकि मेरे भाई को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि मैं यहाँ किराए पर लिव इन रिलेशन में अपने महबूब के साथ रहती हूँ। वो आज भी यही सोचता है इस गेस्ट हाउस में सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, जबकि मुझे पहले से ही मालूम था कि इस गेस्ट हाउस में लड़के भी रहते हैं। और इसीलिए इस गेस्ट हाउस को मैंने किराए पर लिया था, जिससे मैं भी मोहब्बत के सपने देख सकूं। और मेरी किस्मत कि जिस दिन मैं यहाँ आई हूँ उसी दिन मुझे इस गेस्ट हाउस के मालिक के लड़के से प्यार हो गया और हम दोनों लिव इन रिलेशन में हो गए और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। सोनी बोली, बहुत लकी है यार तू, काश तेरी जगह में होती तो मैं भी इस समय ऐश कर रही होती। मोनी बोली, यार हमने कितनी सारी बातें कर ली, लेकिन असली बात तो वही की वही रह गई। I mean, मैं तुझसे पूछ रही थी कि इस समय तू ट्रेन में कैसे है, किसके साथ है और कहाँ जा रही है। सोनी बोली, एक्चुअली मैं अपने घर वालों से इतनी परेशान हो गई थी कि। तभी मोनी बोली, रुक रुक, क्योंकि मेरा महबूब जाग गया है, इसलिए थोड़ी देर बाद तुझको फ़ोन करूँगी और फिर पूरी कहानी सुनूंगी तेरी। सोनी बोली, ओके बाय। मोनी बोली, बाय। इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी के अगले भाग नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। कहानी पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके घंटा को ज़रूर बताएं।